बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए मंगल गोचर के इस वीडियो में। शनि से दृष्ट मंगल, क्या मंगल करेंगे अमंगल? जी हाँ, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 21 जून को अपनी मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्व राशि मेष राशि को छोड़कर धन, सुख, कंफर्ट, लग्जरी और प्रेम के कारक दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 2 अगस्त तक वृषभ में ही रहेंगे। मंगल भूमि, अचल संपत्ति, सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं। विपरीत परिस्थितियों से जूझने और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता के लिए भी जाने जाते हैं। शुक्र की राशि में मंगल का गोचर है और मंगल और शुक्र आपस में समभाव रखते हैं, न मित्र न शत्रु। इस समय मंगल शांत और स्थिर अवस्था में रहेंगे। इसका अर्थ ये है कि जो भागदौड़ आपने करनी थी वो आपने कर ली। अब टिक कर कार्य करने का समय आ गया है। जो जातक इस गोचर काल में टिक कर कार्य करेंगे, धैर्य के साथ निरंतर परिश्रम करेंगे, वो बड़ी सफलता को भी प्राप्त करेंगे। इस पूरे गोचर काल में मंगल 3 नक्षत्रों में रहेंगे। 4 जुलाई तक सूर्य के नक्षत्र कृतिका में, उसके बाद चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में जाएंगे, जो कोमल, फलदायी और सुखद नक्षत्र है, और अंत में अपने ही नक्षत्र मृगशिरा में जाएंगे, जहां पर अपना पूर्ण बल प्राप्त करके निर्णायक फल आपको प्रदान करेंगे। तो इस गोचर का कुंभ राशि के जातकों को किस तरह का लाभ मिलेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव का गोचर कुंडली के धन भाव में है। मंगल कुंडली के 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं। 3रे भाव और 10वें भाव के स्वामी होकर के 4थे भाव में हैं, और शनि की दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की 4थी दृष्टि 7वें भाव पर, 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर और 8वीं दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, और शनिदेव ने हमेशा के लिए मंगल देव को आपकी कुंडली के 3रे भाव और 10वें भाव की जिम्मेदारी सौंपी है। आपकी गोचर कुंडली में हमेशा 3rd और 10th लॉर्ड मंगल ही होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके कार्यों में गति बनी रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने करियर प्रोफेशन में निरंतर वृद्धि देखने को मिले, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में, आपके उत्साह में कभी कमी ना आए, तो आपको हमेशा मंगल के उपाय करते रहना चाहिए। यानी बजरंग बली की शरण में आप रहेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे, बजरंग बली की आराधना करते रहेंगे। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में, आपके उत्साह में, आपके ऊर्जा स्तर में कभी कमी नहीं होगी। निर्णय आपके सही होंगे, सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे, और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर होगी, और इसका प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगा, इसका प्रभाव आपकी इनकम पर पड़ेगा, और इसका प्रभाव आपके 7म भाव यानी कि व्यापार पर पड़ेगा। इस बात को हमेशा के लिए आप नोट कर लीजिए कि आपको अगर अपना 10म भाव, एकादश भाव, 7म भाव, 4th भाव और 3य भाव, इन 5 भावों को सही रखना है, इन भावों से संबंधित लाभ लेना है, तो आपको बजरंग बली की आराधना हर हाल में करना ही होगा। अभी तक मंगल का गोचर मेष राशि में था, अग्नि तत्व राशि में, अग्नि तत्व ग्रह, अग्नि तत्व राशि, तो आपके भागदौड़ बढ़ी होगी।
थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ बढ़ी होगी, बहुत ज़्यादा आपको यात्राएं करनी पड़ी होंगी, क्योंकि मंगल थर्ड हाउस में थे। थर्ड हाउस यात्राओं का होता है। भाग दौड़, यात्राएं जितनी आपने कर ली थी वो अब आपने कर लिया। अब मंगल आ गए हैं चतुर्थ भाव में, शुक्र की राशि में। शुक्र क्या है? सुख, वैभव, कंफर्ट और लग्जरी के कारक। तो यहाँ पर मंगल शांत रहेंगे। जब मंगल शांत रहेंगे तो आपको भी एक अच्छा मौका मिल रहा है कि जो भागदौड़ आपने करी थी उस भागदौड़ का रिज़ल्ट अब आपको मिले, और शांत और स्थिर मन से लगातार आप अपने कार्य को करते रहेंगे तो मंगल आपको बहुत बड़ा लाभ देते रहेंगे। अब आपकी ऊर्जा कहाँ लगेगी? थर्ड हाउस के लॉर्ड है मंगल, तो आपकी एनर्जी, आपका पराक्रम, पुरुषार्थ कहाँ पर लगेगा? 10th हाउस पर लगेगा और 11th हाउस पर। और यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि 10th हाउस पर गुरु की दृष्टि है और 11th हाउस पर शनि की दृष्टि। तो शनि, मंगल और गुरु का बहुत गहरा संबंध इस गोचर में बन रहा है, और इसीलिए मैंने तीनों ही ग्रहों की स्थितियों को दर्शाया है। शनि 2nd में, मंगल 4th में और गुरु 6th हाउस में। अब आप देखिए, सही डिसीजन लेने की क्षमता आपके अंदर डेवलप कर देंगे गुरु और मंगल दोनों मिल करके। सही निर्णय और त्वरित निर्णय। करियर, प्रोफेशन को लेकर के कोई आप परिवर्तन करना चाहते थे, कोई बदलाव चाहते थे, नई जॉब आप ज्वाइन करना चाहते थे, पुरानी जॉब को छोड़ना चाहते थे, या नई नौकरी की तलाश में थे, इस तरह के कार्य आपके इस समय मंगल और गुरु दोनों मिल करके पूरा करेंगे। मंगल और गुरु दोनों गवर्नमेंट को शो करते हैं, और 4 जुलाई तक सूर्य के नक्षत्र में मंगल रहेंगे। कृतिका नक्षत्र में सूर्य भी गवर्नमेंट को शो करते हैं। मंगल, गुरु और सूर्य ये तीनों शासन सत्ता को दर्शाते हैं। 4 जुलाई तक गवर्नमेंट से कोई बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। प्रमोशन के लिए आप प्रयासरत थे, प्रमोशन मिल सकता है। ट्रांसफ़र के लिए प्रयासरत थे, ट्रांसफ़र मिल सकता है। उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद आपको प्राप्त हो सकता है। और अगर आप गवर्नमेंट से जुड़ करके कोई कार्य कर रहे थे, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपके पास था, आपने कोई गवर्नमेंट टेंडर लिया था, किसी एनजीओ से आप जुड़े हुए थे, तो ये समय आपने जो भागदौड़ अब तक की, उस भागदौड़ का प्रतिफल प्राप्त करने का है। 11वें भाव पर गुरु, मंगल और शनि तीनों का प्रभाव है। 11वें भाव के स्वामी गुरु हैं, शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है। 11वां भाव आपकी इनकम को दर्शाता है, और मैंने अपने पिछले वीडियोस में कई बार बताया है कि अगर किसी भाव पर, और ख़ास करके 11वें भाव पर गुरु और मंगल का संबंध बन जाए तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं। तो ये वो समय है जो आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए आपने अब तक जो भागदौड़ करी, अब तक जो प्रयास किया, अब उसका रिज़ल्ट आपको मिलने जा रहा है। आपकी इनकम में वृद्धि होने जा रही है, और आपका रुका हुआ पैसा भी आपको इस समय मिलने जा रहा है। अब आपके राशि के स्वामी 12वें भाव के भी स्वामी हैं, और 12वें भाव पर देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है। शनि गुरु का संबंध 12वें भाव से बन रहा है, तो विदेशों से पैसा आपको मिलेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से पैसा मिलेगा। और एक महत्वपूर्ण बात, मंगल 4थे भाव में बैठे हुए हैं। 4था भाव भूमि, भवन और प्रॉपर्टी को दर्शाता है, और मंगल भूमि के कारक हैं। शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि और मंगल दोनों प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं। शनि निर्माण के कारक हैं, मंगल भूमि के कारक हैं, और इनका संबंध बन रहा है। तो ऐसे में क्या है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी कोई पुरानी इच्छा इस समय पूरी हो सकती है, क्योंकि 11वां भाव भी जागृत है। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। 11वें भाव पर गुरु और मंगल का प्रभाव है, तो 4थे भाव से संबंधित आपकी इच्छा पूरी हो सकती है।
छठवें भाव से संबंधित आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। छठवें भाव से संबंधित कौन सी इच्छा? नौकरी की इच्छा, काम कारोबार की इच्छा, एज ए प्रोफेशनल कुछ करने की इच्छा, विदेश जाने की इच्छा, इस तरह की इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती हैं। सेकंड हाउस गुरु की राशि है और यहाँ शनि बैठे हैं। धन संचय की इच्छा, इस तरह की, और धन के निवेश की इच्छा, इस तरह की इच्छाएं आपकी इस गोचर काल में पूरी होने जा रही हैं। अब मंगल की दृष्टि पड़ रही है 7वें भाव पर। देखिए 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि है। 7वां भाव जो है आपके दाम्पत्य सुखों को दर्शाता है और विवाह को दर्शाता है। मंगल गति के कारक हैं। विवाह से संबंधित कोई रिश्ता बहुत जल्द आपके सामने आ सकता है, जो लोग विवाह के इच्छुक हैं। लेकिन जब तक सूर्य की नक्षत्र में रहेंगे 4 जुलाई तक, तब तक आपको ध्यान रखना है कि दाम्पत्य जीवन में किसी तरह के तनाव की स्थिति से बचना होगा। मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और या फिर आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। दोनों स्थितियों को लेकर के आपको सावधान रहना होगा। अगर कोई तनाव या कलह की स्थिति बनती है तो बिल्कुल शांत रहिए। बात को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में लग्न में राहु बैठे हैं और राहु की दृष्टि जो है 7वें पर है। भ्रम पैदा करेंगे, गलतफहमी पैदा करेंगे और मंगल क्रोध पैदा करेंगे। सूर्य ईगो और अहंकार के कारक हैं। ये सब जब मिल जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए बहुत सावधान रहिएगा। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह के कटुता, कलह और तनाव को 4 जुलाई तक बिल्कुल स्थगित रखिएगा। कोशिश करके लड़ाई झगड़ा बचाइएगा और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि सप्तम पर राहु की दृष्टि है, सप्तम पर मंगल की दृष्टि है और सूर्य के नक्षत्र में है। मंगल 4 जुलाई तक विदेशों से जुड़ करके कार्य करने का बेहद अनुकूल अवसर रहेगा। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय आ चुका है और मंगल आपके लिए हमेशा के लिए 3rd हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड हैं। तो काम कारोबार में वृद्धि करेंगे, सफलता दिलाएंगे, अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे और धन लाभ की जो आपकी इच्छा थी वह इच्छा इस समय पूरी होगी। तो इस तरह के लाभ आपको मिलने जा रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि कुंभ राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं, तो क्या सबको एक जैसा लाभ मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर दे रहा हूँ 9058144128। इस नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा। और हाँ, आपके लिए प्रॉपर्टी देने वाले हैं मंगल, करियर प्रोफेशन की उन्नति के कारक मंगल हैं, आपके इनकम के कारक मंगल हैं, आपके पराक्रम पुरुषार्थ के कारक मंगल हैं। तो बजरंग बली की शरण में हमेशा रहिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा। बजरंग बली के मंदिर में जाइए और उनकी सेवा कीजिए, आराधना कीजिए, बजरंग बली को चोला चढ़ाइए। इस तरह के कार्य करेंगे तो आपको विशेष सफलता मिलेगी मंगल के इस गोचर से। नमस्कार।